नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका डिवाइन इंस्पिरेशन चैनल पे। तो दोस्तों, आप सभी लोगों को मालूम है कि 29 मार्च 2025 को सैटर्न का पाइसेस में, जो कि हमारी 12वीं राशि होती है, उसके अंदर ट्रांजिट हुआ है। तो अभी तक आप लोगों ने जो अनुभव किया, कुछ उसके बारे में मैं सभी 12 राशियों के बारे में शेयर करूंगा आप लोगों से। और आने वाले जो आप लोगों के 2.5 साल रहेंगे, वो किस तरह से रह सकते हैं, किस डायरेक्शन में हम लोग सोच सकते हैं, या कोई रिलेशनशिप से मैटर था आपका, कोई विदेश जाने की बात थी, कोई प्रॉपर्टी से संबंधित था, समस्त 12 घरों से संबंधित जो भी आप लोगों का एक दिमाग में होता है ना कि क्या होगा क्या ना होगा, उसकी जो भी एक विचारधारा आपके चल रही थी, तो उसको एक एलेबोरेट तरीके से हम लोग सभी 12 राशियों के लिए, 12 लग्नों के लिए भी आप लोग इसको देख सकते हैं। तो अकॉर्डिंगली उस पर आज हम डिस्कशन करेंगे इसके अंदर। तो दोस्तों, सबसे पहले हम लोग बात करते हैं, अगर आपका एरीज लगन है या आपकी जो भी मून राशि है, जो कि चंद्रमा राशि हम लोग देखते हैं हमारे वैदिक सिस्टम में, वो मेष है, तो भी आप इस वीडियो को देख सकते हैं। इस पर्टिकुलर सेगमेंट को देखें और अमल करके देखें कि आपके साथ अभी तक जो बीता और आगे जो 2.5 साल आपके जा सकते हैं, तो उसकी एक हम लोग एक हो सकता है ना कि दूरदर्शिता और किस तरह से वो समय बीतेगा, तो उस पर आज डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों, आप लोगों के लिए ये 12वें घर में ट्रांजिट हो रहा है। अब देखिए, सैटर्न आपकी कुंडली में 10th हाउस एंड 11th हाउस के स्वामी होके, मालिक होके 12th में जा रहे हैं। दैट मीन्स कि अब हमारे को जो एरिया ऑफ कंसर्न रहेंगे हमारे, वो रहेगा मोर टूवर्ड्स जो भी हम काम कर रहे हैं, कि विदेश से संबंधित कुछ काम कर सकते हैं, कुछ ट्रांसफॉर्मेशन आ रहा है, कुछ इंक्रीमेंट के लिए अगर हम सोचते हैं, या कुछ ट्रांसफॉर्मेशन अगर अपनी जॉब के अंदर हम लोग सोचते हैं, या बिजनेस से संबंधित, तो कहीं ना कहीं फॉरेन कंट्री का, दैट मीन्स कि अपनी बर्थ प्लेस से दूर जा कर के अगर आप कुछ सोच रहे थे, कुछ सेटलमेंट का प्रोसेस आपका अटका हुआ था, तो ये समय आपको सपोर्ट करेगा उसके अंदर, और एक क्लैरिटी ऑफ थॉट प्रोसेस भी आपको मिलने के चांसेस रहेंगे, बशर्ते कि हम एज अ रेमेडी किसी भी मंदिर, गुरुद्वारे, जो भी आप धर्म को मानते हैं, वहाँ जाके कुछ क्लीनिंग करें, साफ सफाई करें, या डेली अपनी श्रद्धा भक्ति से आप माथा भी वहाँ पे टेकेंगे, तो एक आपको राह मिलती है, आपकी लाइफ में डिसिप्लिन आता है, जो शनिदेव आप लोगों से चाहते हैं, और हमारे को एक जो मार्गदर्शिता चाहिए जीवन में, वो मिलने की, क्लैरिटी ऑफ थॉट प्रोसेस की एक चांसेस बन जाते हैं। और अगर यहाँ पे शनि बैठे हैं आपके 12th हाउस के अंदर 12वीं राशि में, अब वो उनकी जो दृष्टियों की मैं बात करूँ, तो एक दृष्टि उनकी आपके 2nd हाउस पे पड़ती है, आपके 6th हाउस पे पड़ती है, और आपके 9th हाउस पे पड़ती है। दैट मीन्स कि अगर हम कुछ भी करने की सोचते हैं, तो हमारे भाग्य का समर्थन मिलेगा। हमारे को पिता की राय लेकर के जीवन में कोई भी बड़ा फैसला करना है, तो वो करने की हम सोच सकते हैं। अगर हम कोई ट्रैवलिंग से संबंधित कुछ सोच रहे थे, तो ये समय विदेश यात्रा करने के लिए आपके लिए एक, आपको एक हो सकता है ना, ईज मिल सकती है, कि कुछ फंड्स अटके हुए थे कि यार ये आ जाए तो मैं ट्रैवल करूं, तो उस तरह में आपको एक सपोर्ट मिल सकता है। एक आप लोग अगर स्पिरिचुअलिटी, मेडिटेशन से जुड़ना चाहते हैं, कोई भी डिसिप्लिनरी एक्शन अपनी लाइफ में लाना चाहते हैं, तो काफ़ी बढ़िया समय आप लोगों के लिए हो सकता है। और मोस्ट ऑफ द टाइम अगर आपकी कुंडली में भी सैटर्न आपको सपोर्ट कर रहा है और आप डिसिप्लिन में अपना जीवन व्यतीत करते हैं, तो बहुत अच्छा टाइम आप लोगों के लिए हो सकता है। और कुछ ऑनलाइन आप अपनी अर्निंग से संबंधित कुछ सेटअप करना चाहते हैं, कोई सेविंग से संबंधित आपको लग रहा था कि किस समय मैं सेविंग्स में घुसूं, कि मेरी इतनी तनख्वाह होनी चाहिए, या इतना अगर मैं पैसा जोड़ लेता हूं, इसके बाद में री इन्वेस्ट करूँगा, तो इस समय हम लोग सोच सकते हैं। लेकिन आप लोग एक चीज़ ये देखें कि अगर लोन लेने की कोई व्यवस्था आपकी बहुत टाइम से अटकी हुई थी, या कोई डॉक्यूमेंटेशन अटका हुआ था, या कोई कोर्ट कचहरी से संबंधित था, तो इस समय आपको उसके अंदर सपोर्ट अवश्य मिलेगा। लेकिन मैं फिर ये बोलूँगा कि कोई भी एक बढ़िया गाइड या सलाहकार की आप मदद लें, जो आपको उस चीज़ के पर्टिकुलर चीज़ में होने के लिए दिशा निर्देश दे, और उनकी और आपकी एक कॉमन थिंकिंग के साथ आप अपनी लाइफ में कोई बड़ा लोन लेना चाहते हैं, या कोई भी आप अपने किसी भी चीज़ से कॉन्फ्लिक्ट से संबंधित, आर्ग्यूमेंट संबंधित कोई अगर आपकी कोई चीज़ अटकी हुई थी, तो ये टाइम आपको सपोर्ट कर सकता है। तो अकॉर्डिंगली आप चीज़ों को देख सकते हैं। एक फैक्टर आप लोग ये और देखें कि यदि आपको लॉन्ग टाइम से कोई आपकी, जैसे होता है ना कि कोई सेहत से संबंधित कुछ परेशानी चल रही थी, तो हो सकता है कि आपकी वो बीमारी अब उजागर होकर सामने आए, तो उसको हम क्यों ना, जब हमें पता है तो हम ट्रीटमेंट लें उस चीज़ का। तो इस तरह से भी शनिदेव आपकी हेल्प करते हैं। तो अगर ऐसा कोई होता है, तो आप डॉक्टरी जांच कराएं, थोड़ा सा अपने खान पान का ध्यान रखें,
एक जो सेडेंट्री लाइफस्टाइल होता है थोड़ा सा आलस वाला, उसको छोड़ेंगे, आलस का त्याग करेंगे, तो इस समय का हम बेहतर वे में ऑप्टिमम यूटिलाइज करेंगे। और जो भी एरीज लगन वाले या एरीज राशि वाले हैं, अगर उनकी कुंडली में शनि देव भी उनको सपोर्ट करते हैं तो इस टाइम का वो एक बेहतरीन तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं दोस्तों। अब दोस्तों हम लोग बात करेंगे, यदि आपका टॉरस लगन है या आपकी जो चंद्रमा राशि है वो टॉरस है, तब भी आप इसको देख सकते हैं, जिसको हम हिंदी में वृषभ बोलते हैं। तो दोस्तों आप लोगों के लिए जो सैटर्न का ट्रांजिट हो रहा है वो आपके 11th हाउस में हो रहा है। 11th हाउस में बैठ के संपूर्ण दृष्टि आपके 5th हाउस में पड़ती है सैटर्न की, 10th दृष्टि उनके आपके 8th हाउस में पड़ती है और तीसरी दृष्टि आपके लगन पे पड़ती है। दैट मीन्स कि हमारे को इस समय एक बढ़िया लाइफस्टाइल जीना चाहिए इन टर्म्स ऑफ अपनी सेहत का ध्यान रखें, एक डिसिप्लिन वे में हम मंदिर जाएं अगर इस टाइम का बेस्ट यूटिलाइजेशन करना है। और आप देखें कि वैसे भी आपकी कुंडली में सैटर्न आपके 10th हाउस और 9th हाउस के लॉर्ड होके 11th में बैठ रहे हैं। दैट मीन्स कि धर्म कर्म के पाथ पे चलें, आलस भरा अगर कोई हमारा लाइफस्टाइल है उसका त्याग करें, बढ़िया डिसिप्लिन में खाएं, चैरिटी करें, डोनेशन करें, लोगों की मदद करें। कोई ग्रुप से संबंधित एसोसिएशन है आप लोगों का तो ये बेस्ट टाइम है उसका ऑप्टिमम यूटिलाइज करने के लिए। लेकिन हमारे को एक क्लैरिटी ऑफ थॉट ये रखनी है कि हम किसी का, एक होता है ना कि अपने स्वार्थ के लिए किसी का नुकसान ना करें, किसी को नुकसान ना पहुंचाएं, और फिर अगर हमें भी कुछ बेनिफिट मिलता है तो उस बेनिफिट को व्यापार की दृष्टि से देखें तो लेने में कोई बुराई भी नहीं है, लेकिन किसी का नुकसान ना हो। अगर बहुत टाइम से आपका कोई रिलेशनशिप का मैटर अटका हुआ था तो इस समय थोड़ा सा संभल के फूक फूक के चलने का समय है। लेकिन सैटर्न की सबसे बढ़िया चीज़ ये है कि डिले करेगा चीज़ों को, लेकिन एक कहावत है ना कि दूध का जला छाछ को भी फूक फूक के पीता है। दैट मीन्स कि हमें सोच समझ के एक क्लैरिटी ऑफ थॉट प्रोसेस के साथ आगे बढ़ना है, और जो हमारे साथ पास्ट में कुछ चीज़ें हुई हैं वो हमारे साथ दोहराई नहीं जाए। इसलिए हमारे को ये बढ़िया टाइम मिला है तो इसको यूज़ करें। थोड़ा सा पाठ पूजा में अपने दिमाग को रखें, थोड़ा सा एक होता है ना कि आपको भाग्य सपोर्ट करेगा, लेकिन हम किस वे में चैनलाइज एक डिसिप्लिन अप्रोच के साथ जीवन में आगे बढ़ रहे हैं तो हम इस समय का बेस्ट यूटिलाइजेशन कर सकते हैं दोस्तों। तो ये एक मेरी कोशिश थी टॉरस लगन या आपका मून साइन अगर टॉरस है तो उसके बारे में एक संक्षेप में आप लोगों को गाइडेंस देने के लिए और एक थोड़ा सा इस पर लाइट देने के लिए कि किस तरह से आपके आने वाले 2.5 साल जा सकते हैं सैटर्न के ट्रांजिट के कारण। अब दोस्तों हम लोग बात करेंगे, यदि आपका जेमिनाई लगन है या आपकी मून साइन जो आपकी कुंडली में है वो जेमिनाई है तो भी आप इस वीडियो को देख सकते हैं। तो दोस्तों आप लोगों के लिए बहुत ही बढ़िया ट्रांजिट कहूँगा मैं, क्योंकि ये ट्रांजिट आपके केंद्र में हो रहा है। सैटर्न आपके 8th हाउस एंड 9th हाउस के लॉर्ड होके स्वयं 12th राशि के अंदर आपके 10th हाउस में बैठे हैं। दैट मीन्स कि इनका जो एरिया ऑफ कंसर्न रहेगा वो आपके कहीं ना कहीं 8th हाउस का भी इम्पैक्ट आ रहा है आपके काम के ऊपर, 12th हाउस का भी आ रहा है एंड भाग्य का भी सपोर्ट मिल रहा है हमारे को। दैट मीन्स कि कहीं ना कहीं हम ये कर सकते हैं कि हमारा अगर फॉरेन कंट्री से संबंधित कुछ काम है, क्योंकि सैटर्न की दृष्टि आपके तीसरी दृष्टि इनके 12th हाउस पे पड़ती है, आपके 4th हाउस पे पड़ती है और आपके 7th हाउस पे पड़ती है। दैट मीन्स कि वर्क के अंदर कुछ ना कुछ ट्रांसफॉर्मेशन आने के योग चल रहे हैं आपके। अगर ऑनलाइन कुछ काम करते हैं आप बाहर से तो भी बहुत बढ़िया है, अगर विदेश से कोई बिजनेस करना चाहते हैं तो बहुत बढ़िया टाइम है, आपको कहीं ना कहीं एक ऑप्टिमम इस समय का यूटिलाइजेशन करने के लिए विकल्प भी मिल सकते हैं। और अगर आप अपनी विचारधारा को इस डायरेक्शन में लेके चलेंगे तो बहुत बढ़िया आपको सपोर्ट मिल सकता है इस समय शनिदेव का, बशर्ते कि हम अपनी डीड्स अच्छी रखें, मंदिर गुरुद्वारे में जाएं, अगर वहाँ आपको मौका लगे सफाई करें, झाड़ू पोंछा कर सकते हैं वो करें, और कुछ नहीं तो हम डिसिप्लिन तरीके से मंदिर जाना चालू कर दें तो ये समय हमारे लिए बहुत बढ़िया साबित होने के चांसेस हो सकते हैं। कहीं ना कहीं अगर आप कोई प्रॉपर्टी, कोई वाहन लेना चाह रहे हैं, कुछ सोच रहे हैं तो वो होने के कुछ लोन से संबंधित, तो वो आपको एक वैकल्पिक तौर पे एक होता है ना थोड़ा ईज मिल सकती है उन सब चीज़ों में। अगर कुछ काम अटके हुए थे तो ये ठीक टाइम में हम सोच सकते हैं। और रिलेशनशिप मैटर्स,
लव मैटर्स या आपके कोई शादी ब्याह से संबंधित कुछ क्लैरिटी आपको चाहिए थी, तो सोच समझ के एक क्लैरिटी ऑफ थॉट प्रोसेस के साथ अगर हम इस समय आगे बढ़ते हैं तो सैटर्न जब भी दृष्टि डालता है या 7th हाउस से संबंध रखता है तो फिर पुख्ता काम कराता है। डिले जरूर करा सकता है, कुछ केसेस में डिनाइल भी करा सकता है, लेकिन फिर पुख्ता काम कराता है कि एक तरफ आपकी गाड़ी लगे और आप सेटल हो सकते हैं जिनके साथ भी आप अपने जीवन में सोचते हैं, विचारते हैं अकॉर्डिंगली। आप लोग अपनी कुंडली पे भी लगा के देख सकते हैं जमीना वालों के साथ इस तरह से अभी तक हुआ है, या कैसी उनके साथ एक दृष्टि होता है ना कि क्या क्या अभी सिनेरियो उनकी लाइफ में चल रहा है, आगे वाले 2.5 साल में कैसे जा सकता है। तो अकॉर्डिंगली आप इसको सोच समझ के एक समझ सकते हैं, जो चीज़ों पे अमल करना चाहें एक डिसिप्लिन के साथ में अपनी लाइफ में ज़रूर करें और इसका बेहतर वे में उपयोग करें, सदुपयोग करें इस टाइम का। अब दोस्तों हम लोग बात करेंगे, यदि आपका कैंसर लगन है या आपकी मून राशि कैंसर है तो भी आप इस पर्टिकुलर सेगमेंट को देख सकते हैं। तो दोस्तों आप लोगों के लिए ट्रांजिट आपका 12th नंबर जो आपकी कुंडली में लिखा है वो आपके 9th हाउस में हो रहा है। यहाँ से बैठ के जो इनकी दृष्टि है वो आपके 11th हाउस, संपूर्ण दृष्टि आपके तीसरे घर पे, और जो कंप्लीट 10th दृष्टि इनकी पड़ती है वो आपके 6th हाउस पे है। दैट मीन्स कि बहुत टाइम से अगर हम कुछ सोच रहे थे कि डिसिप्लिन के अंदर मंदिर जाना, रेगुलर एक हैबिट बनाना, स्पिरिचुअलिटी की तरफ बढ़ना, मेडिटेशन हो गया, ध्यान करना, योगा करना और डिसिप्लिन के साथ जीवन में आगे बढ़ना, तो ये बेस्ट टाइम साबित हो सकता है आपके लिए। अगर आप कोई ग्रुप से संबंधित कुछ काम करते हैं या इस तरह का आपका काम है जिसमें लोगों के सपोर्ट के साथ, लेबर के साथ या कोई भी मेहनत करने वाले व्यक्ति आपके साथ जुड़े हुए हैं, तो आप उन लोगों का भी भला सोचें। अपना प्रॉफिट और अपने डिज़ायर विशेष को पूरा करना बहुत अच्छी बात है, लेकिन साथ में अगर हम दूसरों के लिए भी सोचते हैं, लेबर के लिए भी सोचते हैं, नीडी पीपल अगर हमारे साथ जुड़े हुए हैं उनके लिए भी सोचते हैं, तो आपके लिए भी बेनिफिट रहेगा और इस टाइम से आप उनको भी बेनिफिट दे पाएंगे और अपना भी मुनाफा आप भरपूर वे में कमा सकते हैं। तो ठीक टाइम है आपके लिए। अब देखिए, मेहनत करने वाले प्लैनेट की अगर दृष्टि तीसरे घर पे पड़ रही है, दैट मीन्स कि साहस की मैं बात करूँ तो उसमें इजाफा तो देगा, लेकिन कहीं ना कहीं सैटर्न क्या है, सिर्फ मेहनत करना ही जानता है। रिजल्ट की एक इच्छा आपको नहीं रखनी चाहिए, इवेंचुअली आपको रिजल्ट शनिदेव देंगे, बस हमारे कर्म बढ़िया होने चाहिए, हमारे से कोई गलती ना हो, इस समय डीड्स बढ़िया हो, तो ये बहुत बढ़िया टाइम हमारे लिए हो सकता है। एक और चीज़ मैं आपको बोलूँगा, अपने कोलेस्ट्रॉल का ध्यान रखें। अगर सिडेंट्री आपका लाइफस्टाइल सिटिंग का है तो थोड़ी वॉक करें, हर एक मील के बाद आप थोड़ी बहुत वॉक करें तो आपको शुगर स्पाइक नहीं होगा। अल्टीमेटली आपका एक होता है ना कि डायबिटीज़ से जो जो आगे हमारे को प्रॉब्लम आ सकती है, जो कनेक्टेड है हमारे आलस भरे रूटीन से, या अगर आलस भरा रूटीन नहीं है कि भाई अब सिटिंग करके कोई काम कर रहे हैं, तो हमें कहीं ना कहीं एक्सरसाइज को, एक होता है कि ईट क्लीन, स्लीप वेल, और कहीं ना कहीं एक्सरसाइज को इंट्रोड्यूस करें, योगा करें, मेडिटेशन करें, तो हम इस टाइम का बहुत बढ़िया एक प्रॉपर वे में यूटिलाइजेशन कर सकते हैं। अब दोस्तों हम लोग बात करेंगे लियो लगन वालों के लिए, या आपका मून साइन अगर लियो है तो भी इस पर्टिकुलर सेगमेंट को आप लोग देख सकते हैं। तो दोस्तों आप लोगों के लिए ये ट्रांजिट 8th हाउस में हो रहा है। सैटर्न आपके 7th एंड 6th हाउस के लॉर्ड होके 8th के अंदर बैठे हैं, और जो अगर मैं बात करूं इसकी दृष्टियों की, तो इनकी दृष्टि आपके 10th हाउस पे पड़ती है, 2nd हाउस पे पड़ती है एंड आपके 5th हाउस पे पड़ती है। तो कहीं ना कहीं अगर मैं बात करूं तो आप लोगों को एक बहुत टाइम से, अगर होता ना कई बार कोई डिजीज़ हमारी, हम प्रोलॉन्ग खींचे जा रहे हैं, तो अगर वो उजागर होकर सामने आती है तो उस पर हमें भरपूर फोकस करके उसको रेक्टिफिकेशन कराना चाहिए। अपने खान पान का ध्यान रखें। अगर हमारा रूटीन ऐसा है कि हमारा आलस की तरफ थोड़ा रुझान हो रहा है या इंक्लिनेशन हो रहा है, तो कहीं ना कहीं एक्सरसाइज को इंट्रोड्यूस करें। एक डिसिप्लिन के साथ में हम मंदिर जाएं, गुरुद्वारे जाएं, जिस भी धर्म को हम मानते हैं वहाँ जाएं, वहाँ सेवा करें अपने हाथ से, तो बहुत बढ़िया एक इजी वे में ये टाइम निकल जाएगा आपका। अगर रिलेशनशिप मैटर्स में या ब्याह शादी में आपको लग रहा है कि कुछ आर्ग्यूमेंट्स होते हैं, कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं, तो क्यों ना हम सब्र रख के, सूझबूझ से समय को, जो सैटर्न कहता है कि पेशेंस रखो, तो पेशेंस के साथ में यदि ये समय हम जिएंगे तो हम इन सब चीज़ों का, जो हमारा 2.5 साल का पीरियड है, इसको तसल्ली से, सब्र के साथ में, जो सैटर्न आपसे चाह रहा है पेशेंस, उसके साथ में जी सकते हैं, एक प्रॉपर वे में चला सकते हैं। आपको लगेगा कि मेरे काम में कोई ट्रांसफॉर्मेशन आ रहा है सडनली, या कुछ स्लोनेस आ रही है, तो वही मैं कहूँगा कि पेशेंस के साथ आप इस समय को निकालेंगे तो आपके काम पे भी बढ़िया इम्पैक्ट पड़ेगा, आपके रिसोर्सेज भी बढ़ेंगे, आपकी सेविंग्स भी बढ़ सकती हैं,
और कहीं ना कहीं अगर ट्रांसफॉर्मेशन की ओर आप जाना चाह रहे थे तो ये टाइम आपके लिए ठीक है। उसको हम कबूल के चलेंगे तो हमारे को वो उसके सिंक में जो जीने की बात करता हूँ तो एक सपोर्टिव वे में लेंगे। अगर आप सोचेंगे कि आफत की तरह कि मेरे क्यों चेंज आ रहा है, क्या हो रहा है, देखिए एक सेइंग है, मैंने कहीं पे पढ़ी थी कि चेंज इज़ द ओनली परमानेंट थिंग इन लाइफ। तो वो अगर हम मान लेते हैं अपनी लाइफ में और हमेशा प्रोग्रेस की और एक तरक्की की ओर सोचेंगे तो बहुत बढ़िया रहेगा, क्योंकि सैटर्न भी यही चाहते हैं आपसे। अकॉर्डिंगली आप लोग देखें, सेविंग से संबंधित कुछ सोच रहे हैं तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट इस समय करेंगे तो बहुत बढ़िया रहेंगे आप लोगों के लिए। अगर कोई रिलेशनशिप मैटर्स मैरिज में आपको लग रहा था तो सोच समझ के मैच्योरिटी के साथ आगे बढ़ें। कुछ अटका हुआ काम था आपका इससे संबंध में तो वो होने के चांसेस बन सकते हैं, बशर्ते कि हम लोग सूझबूझ से एक प्रॉपर थिंकिंग प्रोसेस और एक क्लैरिटी ऑफ थॉट प्रोसेस के साथ आगे बढ़ेंगे तो इस समय के बेस्ट हम यूटिलाइजेशन कर सकते हैं और ऑप्टिमम तरीके से जो भी सैटर्न आपसे चाह रहे हैं उसके सिंक में जिएंगे तो आपको कंफर्टेबल रहेगी एनर्जी, रादर देन कि आपको डिस्टर्ब करे। अब दोस्तों हम लोग बात करते हैं वर्गो की। तो देखिए, अगर आपका असेंडेंट वर्गो है या आपकी मून साइन वर्गो है तो भी आप इस वीडियो को देख सकते हैं। इस पर्टिकुलर सेगमेंट की अगर मैं बात करूं इस वीडियो में, तो दोस्तों अभी तक आप लोगों ने अनुभव कर ही लिया होगा कि आपका जो सैटर्न है ये आपके 7th हाउस में ट्रांजिट कर रहा है। यहाँ से बैठ के ये आपके लगन को देखते हैं, आपके 9th हाउस को देखते हैं और आपके 4th हाउस को देखते हैं। तो बहुत टाइम से अगर आप किसी के साथ सेटल होने की सोच रहे थे या बिजनेस पार्टनरशिप में सोच रहे थे, कोई मन में संदेह की बात थी, तो ये समय आपको सपोर्ट करेगा एक प्रॉपर वे में डिसीजन लेने में। हो सकता है कि क्लैरिटी ऑफ थॉट प्रोसेस आपको मिल जाए कि मुझे इनके साथ आगे बढ़ना है या नहीं बढ़ना है। अगर रिलेशनशिप मैटर्स में या शादी ब्याह में कोई दिक्कत आ रही है तो पेशेंस के साथ, तसल्ली के साथ अपनी शादी को 2.5 साल तक चलाएं और पेशेंस के साथ जिएंगे तो बहुत अच्छा समय आप आगे देखेंगे और ये समय आपका एक सूझबूझ के साथ आगे निकल जाएगा। अगर कोई रिलेशनशिप मैटर था तो उसको हम एक पॉजिटिव वे में आगे तब्दील कर सकते हैं अगर आपकी कुंडली भी इस चीज़ को सपोर्ट करती है तो। और कहीं ना कहीं अगर हम डिसिप्लिन के साथ मंदिर जाएंगे, वहाँ पे जाके अगर हम झाड़ू पोंछा करते हैं या वहाँ सेवा कर सकते हैं, जिस भी तरह से आप करना चाहें, डोनेशन करना चाहें वो भी करें, लेकिन एक डिसिप्लिन रखें। थोड़ा सा योगा, मेडिटेशन, एक्सरसाइज की फॉर्म अगर हम पसीना बहाएं तो मतलब सैटर्न क्या चाहता है, लेबोरियस वर्क भी करें। तो आप क्या कर सकते हैं, थोड़ा फिटनेस की ओर ध्यान दें, अपने खान पान पे ध्यान दें तो बेटर वे में इस समय का यूटिलाइज कर सकते हैं, चैनलाइज वे में। आलस को हमें त्यागना होगा, एक डिसिप्लिन के साथ जीवन जीना होगा। दूसरों के किसी भी तरह से आर्ग्यूमेंट्स, कॉन्फ्लिक्ट्स में हमें नहीं पड़ना इस समय। सूझबूझ और पेशेंस जो हमारे से सैटर्न शनिदेव चाहते हैं उसके साथ अगर हम आगे बढ़ेंगे तो ये टाइम हम बहुत बेटर वे में इसके रिजल्ट्स को अचीव कर पाएंगे। अगर बहुत टाइम से कुछ लोगों को ये लग रहा था कि लोन्स की व्यवस्था नहीं हो रही, कोई प्रॉपर्टी आप लेना चाह रहे हैं, कोई सेविंग्स में इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं, कोई गाड़ी, एक होता है ना कोई व्हीकल आप लेना चाह रहे हैं, तो ये टाइम आपका सपोर्टिव रहेगा, बशर्ते कि हम रीपेइंग कैपेसिटी के विकल्प देखते हुए आगे बढ़ेंगे और इन्वेस्ट करेंगे तो हम एक कंफर्टेबल पोजीशन में रहेंगे हमारी लाइफ में, जो कि इन जनरल सभी को सोचना चाहिए। और जो सैटर्न हमसे एक पेशेंस की चीज़ चाहते हैं और समझदारी की चीज़ चाहते हैं, उसके साथ यदि हम आगे बढ़ते हैं तो हमारा कर्मा भी बढ़िया रहता है, हम किसी को चीट भी नहीं करते हैं और ना ही चीट करने की मंशा से कोई लोन ले रहे हैं या किसी से हम पैसे उधार लेते हैं। तो शनिदेव भी आपका सपोर्ट करते हैं, क्योंकि गुड कर्मा की अगर मैं बात करूं वो थॉट प्रोसेस है तो वो आपके लिए हमेशा फेवरेबल रहेगा। और जो पर्टिकुलर समय आपका अभी चल रहा है तो आपका स्टेटस बढ़ने के योग हैं और कहीं ना कहीं एक आप लाइफ में सेटल होना चाहते हैं मैच्योरिटी के साथ, तो ये बेस्ट टाइम है आपका। अगर आपके पार्टनर उम्र में बड़े हैं तो भी होने के चांसेस रहेंगे, गैप भी हो सकता है, बहुत टाइम से किसी के डिले चल रहा था मैरिज में तो भी चांसेस बन सकते हैं कि आपकी इस समय शादी हो जाए। तो अगर उस डायरेक्शन में आपकी सोच है तो आप एक प्रॉपर वे में सूझबूझ के साथ डिसीजन ले सकते हैं दोस्तों, अगर आप कन्या लगन से हैं तो। अब दोस्तों हम लोग बात करेंगे लीब्रा लगन अगर आपका है, जो कि असेंडेंट होता है हमारा वो लीब्रा है या मून साइन हमारा लीब्रा है, तो इस वीडियो के पर्टिकुलर सेगमेंट को आप लोग देख सकते हैं। दोस्तों आप लोगों के लिए ट्रांजिट 6th हाउस में हो रहा है और यहाँ से जो संपूर्ण दृष्टि जो हमारी पड़ रही है, 7वीं दृष्टि, वो 12th हाउस को, 8th हाउस को और आपके 3rd हाउस को, और सैटर्न आपके 4th एंड 5th हाउस के लॉर्ड होके 6th में बैठे हैं। दैट मीन्स कि कहीं ना कहीं हमारे को हमारा एक होता है ना कि 4th हाउस के जो मैटर्स हैं, घर में थोड़ा सुख शांति का एजिटेटेड फील ना करें,
अगर आपको लगता है कि आपका ट्रांसफॉर्मेशन आ रहा है कुछ जॉब में, आप बाहर शिफ्ट होना चाहते हैं, तो ये बेस्ट टाइम है, इसका यूटिलाइज़ कर सकते हैं। लेकिन सोच समझ के पेपर वर्क पढ़ें। कुछ भी एक होता है ना, कॉन्फ्लिक्ट्स आर्ग्यूमेंट्स होने के बाद सेटलमेंट की चीज़ें हों, ऐसा भी होने के चांसेस हैं। कोई लोन आपके अटके हुए थे तो उसके भी विकल्प बनेंगे आपके, बशर्ते कि आप लोग क्लैरिटी ऑफ थॉट प्रोसेस रखें कि रीपेइंग कैपेसिटी को ध्यान में रखते हुए करेंगे तो बेटर वे में इसका यूटिलाइज़ कर पाएंगे आप लोग। और अपने खान पान का, अगर सेडेंटरी लाइफस्टाइल है उसका ध्यान रखें, और अकॉर्डिंगली हम चीज़ों को क्लैरिटी ऑफ थॉट प्रोसेस के साथ, हमारे जो लोन्स हैं, विदेश में सेटल होना है, ऑनलाइन आप कुछ काम करते हैं तो बहुत बढ़िया चीज़ है। और कुछ हिस्सा, क्योंकि हमारे वैदिक ग्रंथ और हमारे गुरु ग्रंथ साहब में भी लिखा है कि 10वां हिस्सा अगर आप दान करते हो अपनी कमाई का, एज अ चैरिटी हो गया। ये भी नहीं कर सकते आप अपने हाथ से बनाया हुआ फूड का डोनेशन करें, नीडी पीपल की हेल्प करें, तो बहुत बढ़िया वे में इस समय का आप यूटिलाइज़ कर सकते हैं। और आपको लगता है कि जो भी मैंने आज तक किया इसमें मेरा नेम फेम और जो मैं डिज़र्व करता था वो चीज़ अटकी हुई है, तो ये समय आपको सपोर्ट कर सकता है। लेकिन 6th हाउस में सैटर्न है तो मेहनत बहुत कराएगा आपसे। मेहनत के लिए रेडी रहें, या अपने ही रूटीन में जिम जाना, दौड़ना, भागना, जिससे कोलेस्ट्रॉल से संबंधित कोई दिक्कत नहीं हो, जॉइंट से संबंधित दिक्कत नहीं हो, मांसपेशियों से संबंधित कोई दिक्कत नहीं हो, तो आप बेटर वे में इस टाइम का यूटिलाइज़ कर सकते हैं। और कहीं ना कहीं अपने खान पान का भी ध्यान रखेंगे, तो डिसिप्लिन जितना आप अपनी लाइफ में रखेंगे उतना शनिदेव भी आपको सपोर्ट करते हैं, और किसी का दिल ना दुखाएं। और जो भी आप कमा रहे हैं उसका 10वां हिस्सा दान करेंगे, तो इस समय आप चैरिटी के साथ साथ एक बढ़िया माइंडसेट और जो सैटर्न आपसे चाहते हैं उसके सिंक में जी के आगे निकालेंगे, तो लिब्रा वालों के लिए भी ये 2.5 साल बहुत ही सुकून से निकलने के चांसेस बन जाएंगे। अब दोस्तों हम लोग बात करेंगे स्कॉर्पियो लगन की। अगर आपका असेंडेंट लॉर्ड 8 नंबर लिखा है तो आप इस पर्टिकुलर सेगमेंट को देख सकते हैं, और अगर आपका मून शाइन स्कॉर्पियो है, वृश्चिक राशि है, तो भी आप इसको देख सकते हैं। तो दोस्तों आप लोगों के लिए सैटर्न का ट्रांजिट आपके 5th हाउस में हो रहा है। सैटर्न आपके 3rd एंड 4th हाउस के लॉर्ड होके 5th में आ रहे हैं, आ चुके हैं ऑलरेडी मार्च के अंदर। एंड इसकी जो दृष्टि पड़ती है वो आपके 7th हाउस पे पड़ती है, आपके 11th हाउस पे पड़ती है, एंड आपके लगन पे पड़ती है। लगन से मेरा मतलब है आपके 2nd हाउस पे पड़ती है, सॉरी। तो कहीं ना कहीं हमारे को हमारे खान पान में डिसिप्लिन, अगर कोई हम सेविंग्स करना चाहते हैं या सेविंग्स को ब्रेक डाउन करके री इन्वेस्ट करना चाहते हैं, तो किसी सलाहकार की सलाह लें, पिता का मशवरा लें। सलाह मशवरा लेंगे तो बेटर वे में उसका होता है ना कि इन्वेस्टमेंट एक सही डायरेक्शन में होगी आपकी। अगर कोई रिलेशनशिप मैटर्स है तो ये 2.5 साल बहुत बढ़िया है, मैच्योरिटी के साथ सोचें तो आप कुछ उसकी तरफ प्रोग्रेस कर सकते हैं। अगर कोई ऑलरेडी आप रिलेशनशिप में हैं तो उसके मैच्योरिटी के होने में चांसेस हैं। हो सकता है कि आपका पार्टनर आपको लॉन्ग डिस्टेंस से मिले, मैच्योर पार्टनर हो सकता है, उम्र में गैप हो सकता है, कोई ट्रांसफॉर्मेशन आपकी लाइफ में लेके आ सकता है। अगर इस तरह के भी विकल्प बनते हैं तो सूझबूझ से सोच समझ के प्लेनेट के सिंक में जिएं, अपना कर्म बढ़िया रखें, किसी को चीट करने की भावना से ना मिलें, और खुद भी चीट ना हो, तो आपकी रिलेशनशिप, आपकी मैरिज सक्सेसफुल हो सकती है इस केस में। और अगर आपका कोई ग्रुप फॉर्मिंग काम है, किसी संस्था से आप जुड़े हैं, किसी ऐसे काम में है कि फॉर एग्जांपल आप कॉन्ट्रैक्टर हैं, आपके नीचे लेबर काम करती है, तो सबके बेनिफिट के साथ अगर आप खुद का बेनिफिट सोचेंगे तो ये समय बहुत बढ़िया रहेगा। अपने प्रॉफिट गेन्स के लिए सोचना कोई गलत नहीं है, लेकिन बशर्ते हम किसी का दिल ना दुखाएं और किसी को, औरों को भी फ़ायदा पहुंचाने की सोचेंगे, तो बहुत बढ़िया टाइम हमारे लिए हो सकता है। सैटर्न 5th हाउस में बैठा है तो हो सकता है कि सैटर्न जहाँ पे भी बैठता है उस एरिया ऑफ कंसर्न आपका थोड़ा सा वहाँ पे बढ़ जाता है कि मेरी रिलेशनशिप कैसे चलेगी। पढ़ाई वढ़ाई के लिए अगर आप हायर एजुकेशन के लिए जाना चाह रहे हैं तो ये समय आपका सपोर्ट करेगा, बशर्ते आपकी कुंडली भी आपको सपोर्ट करती हो, तो इस समय का हम बेटर यूटिलाइजेशन कर सकते हैं। प्रॉपर्टी से संबंधित अगर आपका कुछ काम चल रहे थे तो ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ प्लेस आ सकता है, जगह चेंज हो सकती है, कमाई के जो सोर्स चल रहे हैं उसमें चेंज आ सकता है, इंक्रीमेंट आ सकता है, कुछ ना कुछ ट्रांसफॉर्मेशन आ सकता है। तो क्यों ना हम एक ट्रांसफॉर्मेटिव मोड पे रहेंगे, तो इस समय का बेटर वे में यूटिलाइजेशन भी होगा, और आपको दिमाग की तौर पे ये नहीं लगेगा कि कुछ उथल पुथल मेरे साथ हो रही है। तो अगर आप क्लैरिटी ऑफ थॉट प्रोसेस के साथ समय का यूटिलाइज करते हैं तो कोई भी इंसान इस समय का, जो भी स्कॉर्पियो लगाने वाले हैं, बेटर वे में यूटिलाइजेशन कर सकते हैं। अब दोस्तों हम लोग बात करते हैं सेजिटेरियस, जो कि धनु राशि होती है हमारी। तो धनु राशि वाले अगर आप हैं तो भी इस वीडियो को देख सकते हैं, और आपका अगर असेंडेंट लॉर्ड सेजिटेरियस है तो भी इसको देख सकते हैं। तो दोस्तों आप लोगों के लिए ट्रांजिट हो रहा है आपके 4th हाउस में,
और जो इनकी दृष्टि आपकी जा रही है सैटर्न की, वो आपके 6th हाउस पे, 10th हाउस पे, लगन पे। तो सबसे पहले अगर हमारे को कोई हमारे लाइफस्टाइल में चेंजेस करने हैं तो वो हमारे को एक्सरसाइज ऐड करनी है, योगा ऐड करना है, मेडिटेशन, मतलब किसी भी तरह से स्पिरिचुअलिटी की ओर जाएं, मंदिर जाना चालू करें, पाठ पूजा चालू करें, डिसिप्लिन के साथ में करें, खान पान का डिसिप्लिन रखें। आलस का अगर आपका कहीं से भी शेड्यूल आता है या सेडेंटरी लाइफस्टाइल है, सिटिंग जॉब है, तो हर मील के बाद आप थोड़ी वॉक करें जिससे कि शुगर स्पाइक ना हो, एक आपकी डायबिटीज़ बढ़ने के चांसेस कम हो, कोलेस्ट्रॉल कम बने। क्योंकि अगर हमारी सेहत बढ़िया रहेगी तो हम किसी भी तरह से हमारा वर्कफोर्स पूरा लगा के हमारे जॉब फ्रंट पे, बिजनेस फ्रंट पे तत्पर खड़े रहेंगे और बेटर वे में जो ये समय हमारा सपोर्ट करने आया है, क्योंकि केंद्र के अंदर बैठे हैं सैटर्न, तो वो आपको सपोर्ट करेंगे। कहीं ना कहीं आपकी सेविंग्स हो गई, आपकी इनकम में ट्रांसफॉर्मेशन हो सकता है, प्रॉपर्टी बढ़ाने में बढ़िया हेल्प करेंगे आपकी। कोई गाड़ी वाड़ी लेनी है उसके लिए आपको समर्थन मिलेगा, लोन मिलने के चांसेस हो सकते हैं, आपकी जॉब आपको सपोर्ट करे ऐसे भी चांसेस हो सकते हैं, बशर्ते कि हम अपने लाइफस्टाइल में चेंज करें। और जो शनिदेव हमसे चाहते हैं कि त्याग करना है हमारे को, हमारे एक होता है ना तला हुआ ना खाएं, आलस का त्याग करें, मेहनत बढ़ा दें। आपका ऐसा लाइफस्टाइल है कि आप जिम ऐड ऑन कर सकते हैं तो वो करें रेगुलरली, और रेगुलरली मंदिर जाएं, पाठ पूजा करें। तो आपको जो भी मैं विषय बता रहा हूँ प्रॉपर्टी से संबंधित, गाड़ी से, ये बहुत बढ़िया सपोर्टिव टाइम है आपके लिए। अगर लोन रीपे करने की आप कैपेसिटी रखते हैं तो ही लोन के लिए आगे बढ़ें, लेकिन आपको विकल्प मिलने में चांसेस मिलेंगे। कोई कोर्ट कचहरी का आपका मैटर अटका हुआ था या किसी पे कोर्ट केस आपको करना था, तो ये समय अगर आपकी हॉरोस्कोप भी, आपको जो कुंडली है हमारी, जो नेटल चार्ट है, वो भी सपोर्ट कर रहा है, तो उस विषय में आप सोच सकते हैं। लेकिन सैटर्न हमेशा ये बोलते हैं कि कॉन्फ्लिक्ट्स, आर्ग्यूमेंट से बचें, पेशेंस के साथ, सूझबूझ के साथ चीज़ों का सॉल्यूशन निकालेंगे तो इस समय का बेटर वे में हम यूटिलाइजेशन कर सकते हैं। कुछ ऑनलाइन आप काम करना चाहते हैं, कुछ विदेश से संबंधित करना चाहते हैं, तो ये समय आपका सपोर्टिव रहने के चांसेस बन सकते हैं। तो अकॉर्डिंगली हम लोग चीज़ों को समझें। हमारे जॉब फ्रंट पे कोई ट्रांसफॉर्मेशन आना था, कोई इंक्रीमेंट होना था, मतलब सैटर्न की दृष्टि आ रही है तो आपकी कुर्सी चेंज हो सकती है। तो अकॉर्डिंगली आप लोग दिमाग लगाएं और सोच सकते हैं कि किस तरह का ट्रांसफॉर्मेशन आप चाह रहे हैं और किस तरह से होने के चांसेस हो सकते हैं। आपका हाउस चेंज हो सकता है, नए हाउस में एंट्री हो सकती है, 2.5 साल में कोई ना कोई इस तरह के विकल्प बनने के भी चांसेस बन सकते हैं दोस्तों। अब दोस्तों हम लोग बात करते हैं केप्रिकॉन असेंडेंट वालों की, या आपका मून शाइन अगर केप्रिकॉन है तो भी आप इसमें आगे बढ़ सकते हैं, आगे देख सकते हैं इस पर्टिकुलर सेगमेंट को। तो दोस्तों आप लोगों के लिए जो ट्रांजिट हो रहा है ये 3rd हाउस में हो रहा है। यहाँ से जो दृष्टि है आपके 9th हाउस पे पड़ती है, आपके 5th हाउस पे पड़ती है, एंड आपके 12th हाउस पे पड़ती है। दैट मीन्स कि फॉरेन से संबंधित कुछ काम है, ऑनलाइन कुछ काम करना चाहते हैं, थोड़ी चैरिटी करें, अपने हाथ से धर्मशाला, मंदिर, वहाँ पे कुछ डोनेशन करें, वहाँ जाके आप सेवा कर सकते हैं तो बहुत ही बढ़िया रहेगा आप लोगों के लिए। और कहीं ना कहीं ये टाइम आपको, जो आपकी डिज़र्विंग एक नेम फेम थी, बहुत टाइम से अटकी हुई थी, तो उसके अंदर आपको सपोर्ट कर सकते हैं। लेकिन एक सबकॉन्शियस माइंड में कहीं ना कहीं घबराहट आ सकती है आपको अपने भाई बहन से संबंधित रिश्तों को लेके। एक ये लग सकता है कि जो चीज़ आप डिज़र्व करते थे वो अब आपको मिलने पे है, लेकिन कई बार आदमी क्या उस चीज़ के लिए प्रिपेयर्ड नहीं भी होता, और बहुत बार प्रिपेयर भी होता है। अगर आपकी कुंडली के सपोर्टिव चल रहे हैं ग्रह तो ये टाइम आपको वो कर सकता है। तो जो आपकी लोगों के सामने प्रेजेंस रहेगी तो उसके बारे में सोचें। शॉर्ट डिस्टेंस ट्रैवल के बाद सफलता मिलना, ऐसे चांसेस बन सकते हैं। लंबी दूरी की यात्रा भी आप कर सकते हैं, और लंबी दूरी की यात्रा मेरी फ्लाइट से तो आपका कनेक्टेड है ही, लेकिन एक अंदर की यात्रा स्पिरिचुअल, अगर एनर्जी के साथ, स्पिरिचुअल फोर्स के साथ अगर इस ग्रह के सिंक पे हम चलेंगे तो हमारे को और बढ़िया वे में ये सपोर्ट करेगा टाइम। अगर आप कोई रिलेशनशिप मैटर्स की बात करें तो भी ये टाइम आपको सपोर्ट कर सकता है। लेकिन मैं बोलूँगा कि जो पिछले कुछ समय से आप लोगों ने अगर जीवन में कोई रिलेशनशिप मैटर में या फैमिली में कोई ट्रबल देखा, तो जो कहावत है ना कि दूध का जला छाछ भी फूक फूक के पीता है, मतलब सोच समझ के, क्लैरिटी ऑफ थॉट प्रोसेस के साथ अपनी चीज़ों को, रिलेशनशिप मैटर्स को, बिजनेस पार्टनरशिप में आगे बढ़ेंगे तो ये टाइम आपका संपूर्ण सपोर्ट करेगा दोस्तों। और एक जो वर्कोहॉलिक मानसिकता हमारी है उसको क्यों ना थोड़ा सा एक ट्रैवल करके, थोड़ा ईज़ ऑफ माइंड करके और एक क्लैरिटी ऑफ थॉट प्रोसेस के साथ अगर आगे बढ़ेंगे तो कैप्रिकॉर्न वालों के लिए भी ये समय काफ़ी अच्छा जाने के चांसेस हैं। अगर आपकी नेटल चार्ट भी सैटर्न की पोजीशनिंग अच्छी है तो बहुत बढ़िया जाने के चांसेस हैं आप लोगों के दोस्तों। अब दोस्तों हम लोग बात करेंगे, अगर आपका एक्वेरियस लगन है या आपकी जो मून राशि है, चंद्रमा राशि है, वो एक्वेरियस है, तो आप इसको देख सकते हैं। अगर कुंभ राशि वाले आप लोग हैं, देखिए आपका
12th राशि जो लिखी है वो आपका सेकंड हाउस में ट्रांजिट हो रहा है सैटर्न का, और इसकी जो दृष्टि है वो आपके 4th हाउस पे पड़ती है, आपके 8th हाउस पे पड़ती है और आपके 11th हाउस पे पड़ती है। दैट मीन्स कि जो भी हम मेहनत कर रहे हैं, सेविंग्स के लिए भी सोचेंगे, परिवार के लिए भी सोचेंगे, थोड़ी सी परिवार को लेके एजिटेशन है, घबराहट सी आपको लग सकती है, तो वो क्लैरिटी के साथ रखें, सुख शांति का माहौल रखें। सैटर्न आपसे पीस चाहते हैं, पेशेंस चाहते हैं, तो वो मेंटेन रखेंगे तो घर की सुख शांति भी रहेगी। प्रॉपर्टी लेने की आप बहुत टाइम से सोच रहे थे तो ये समय आपको सपोर्ट कर सकता है। वाहन से संबंधित आप कुछ सोच रहे थे तो भी ये सपोर्ट आपको मिलेगा कि लोन वोन की व्यवस्था बैठना, बशर्ते मैं हर किसी को ये कहता हूँ कि रीपेइंग कैपेसिटी को देखते हुए अगर आप ये सब डिसीजन लेते हैं तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट हो गए, ज़मीन में इन्वेस्टमेंट हो गए, नए घर की ओर अगर आप देख रहे हैं तो कंस्ट्रक्शन होने के भी चांसेस हैं, तो अकॉर्डिंगली आप लोग देख सकते हैं। इन रिटर्न रीपेइंग कैपेसिटी का विकल्प देखें, मेहनत करें, पाठ पूजा करें, स्पिरिचुअलिटी की ओर ध्यान दें, थोड़ा सा अपनी जो 10वां हिस्सा हमारे ग्रंथों में भी बोला गया है कि अगर आप डोनेशन करते हैं तो अच्छा रहता है, जो नीडी पीपल हैं उनके लिए। वो नहीं कर सकते तो आप अपने घर पे काले चने बनवाएं, पूड़ी बनवाएं, और उसको जो भी नीडी हमारे लेबर है, हमारे एक होता है ना कि इतनी गर्मी है उसमें आप रूह अफ़ज़ा पिला सकते हैं, लोगों को पानी पिला सकते हैं, किसी भी तरह का डोनेशन अपने हाथ से करें, चैरिटी वर्क करें, जिनको दवाइयों की ज़रूरत है वो करते हैं, तो ये टाइम उनके लिए भी सपोर्टिव रहेगा आपके हाथ से, और आपके लिए भी बेटरमेंट के लिए काफ़ी अच्छा रहेगा, सपोर्ट करेगा। और अगर आपका कोई इस तरह का काम है कि आप कोई कॉन्ट्रैक्टर हैं या ग्रुप से संबंधित काम है, ग्रुप फॉर्मेशन का काम है, तो ये समय आपको सपोर्ट करेगा, बशर्ते कि हम उनके गेन्स एंड प्रॉफिट के लिए भी सोचें, कुछ हिस्सा उनके लिए भी निकालें, और फिर हम अगर अपनी तरक्की और अपने गेन्स प्रॉफिट के लिए सोचते हैं तो हम सेविंग्स भी कर सकते हैं, बचत भी कर सकते हैं, और आप उस चीज़ को डिज़र्व भी कर सकते हैं। तो आपको भी बढ़िया लगेगा कि मैंने दूसरे के लिए सोचा, जो शनिदेव चाहते हैं कि कर्म बढ़िया रखो, और इन रिटर्न आप आपका भी भला कर रहे हैं, तो उसमें कोई बुराई है ही नहीं दोस्तों। अब दोस्तों हम लोग बात करेंगे लास्ट राशि की, पाइसेस राशि। अगर आपका असेंडेंट लॉर्ड में 12 नंबर है, दैट मीन्स आप इस सेगमेंट को देख सकते हैं, और आपकी मून साइन अगर पाइसेस है तो भी ये सेगमेंट आप लोगों के लिए है। तो दोस्तों आपके लगन में ये ट्रांजिट हो रहा है। दृष्टियों की बात करूँ तो तीसरे घर पे, 7वें घर पे, एंड आपके 10th हाउस पे। दैट मीन्स सबसे पहले तो हमें आलस का त्याग करना है। अगर थोड़ा सा फिटनेस की ओर, मेडिटेशन, योगा, खान पान का ध्यान रखें, अच्छे से सोना चालू करें, किसी भी तरह का फियर अपनी पर्सनैलिटी को लेकर है तो उसमें ट्रांसफॉर्मेशन लाएँ, लर्निंग करें, उसको अपलिफ्ट करने के लिए मेहनत करें, तो ये टाइम आपको सपोर्ट करेगा। 7th और 1st में आपका इसका दृष्टि संबंध और जो आपका ट्रांजिट हो रहा है, दैट मीन्स आपका स्टेटस बढ़ेगा। प्रॉपर्टी लेना चाहते हैं उसका सुख मिल सकता है, शादी ब्याह से संबंधित कुछ था तो अब क्लैरिटी ऑफ थॉट प्रोसेस आने के चांसेस हैं, तो अकॉर्डिंगली आप उन चीज़ों में जा सकते हैं। मैच्योर पार्टनर हो सकता है, मैच्योरिटी के साथ रिलेशनशिप में बढ़ेंगे तो भी एक क्लैरिटी ऑफ थॉट प्रोसेस के साथ बढ़ेंगे तो बहुत बढ़िया डिसीजन होने के चांसेस हो सकते हैं आपके। बहुत टाइम से आपको एक होता है, कई लोगों को अपने वर्क प्लेस पे कोई ट्रांसफॉर्मेशन चाहिए था या जॉब में आपको चेंज चाह रहे थे, तो ये चांसेस आपको सपोर्ट कर सकते हैं। एज अ रेमेडी हम ये कर सकते हैं कि दूसरों का भी भला सोचें अपने वर्क फ्रंट पे, तो खुद का भी भला होगा, और उस चीज़ से प्रॉफिट और गेंस को अगर हम, एक होता है ना हमारे भी डिज़ायर्स होते हैं उनको भी अचीव करना है, वो करना बुराई नहीं है, लेकिन इन रिटर्न हम दूसरों का भी सोचें, और ये ना हो कि हम किसी को एज अ पायदान बना के और उसके सिर पे पैर रख के आगे बढ़ें, तो वो आप रेलिश भी नहीं कर पाएंगे, और आपका जो बैड कर्मा है वो भी आप अक्यूमुलेट कर रहे हैं। तो इस तरह से डीड्स ना करें, चैरिटी करें, काले चने पूड़ी बनवा के अपने हाथ से डोनेशन करें, दवाइयों का आप दान कर सकते हैं इस समय, तो बहुत बढ़िया रहेगा आपके लिए। और कहीं ना कहीं ये टाइम आपका स्टेटस बढ़ाने का, आपकी फैमिली बढ़ाने के लिए बहुत बढ़िया टाइम है ये, और आपके वर्क प्लेस पे जैसे आपका ओहदा बढ़ सकता है, ट्रांसफॉर्मेशन आ सकता है इन टर्म्स ऑफ ट्रांसफ़र ऑफ प्लेसेस, एक प्रमोशन होंगे आपके। अगर कोई बैकलॉग आपका कर्मा खराब है देन डिमोशन भी मैं कह सकता हूँ, मतलब कुछ ना कुछ गलत आपने किया तो वो फियर आपके दिमाग में होता है, वो गिल्ट होता है, तो आप किसी भी तरह की तरक्की को भी रियलाइज नहीं कर पाते, ऐसा भी मैंने देखा है लोगों के साथ। तो वो फियर निकालें, राइट टाइम है लाइफ में, कभी भी आप अपने कर्म सुधार सकते हैं। प्रॉपर वे में अगर सबके लिए सोचेंगे, सबकी ग्रोथ सोचेंगे, तो खुद का भी भला होगा, दूसरे का भी भला होगा, और इन रिटर्न हमारे जो पीस ऑफ माइंड है, क्योंकि कहीं ना कहीं सैटर्न आपके 3rd हाउस पे भी दृष्टि आ रही है, दैट मीन्स कि सबकॉन्शियस माइंड में थोड़ी हैवीनेस रह सकती है, तो उस चीज़ को निकालें, अपने कर्म बढ़िया रखें, तो जब हम खाएंगे बढ़िया,
कर्म बढ़िया करेंगे, दूसरे के लिए भी काम करेंगे, इन रिटर्न खुद भी गेन्स करेंगे, तो हमें एक फील गुड फैक्टर भी होता है। कुछ चैरिटी भी हमारे हाथ से होती है। अगर 10वां हिस्सा हम डोनेट करते हैं, किसी चैरिटी वालों को देते हैं, नीडी पीपल को देते हैं, तो हमें एक ओवरऑल एनर्जी भी हमारी पॉजिटिव ऑरा की तरफ हम अग्रसर होते हैं। और जो शनिदेव हमसे चाह रहे हैं बढ़िया कर्म, वो हम करते हैं। तो इस समय का ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन हम कर सकते हैं, क्योंकि एक तरह से केंद्र में हो रहा है तो आपके राजयोग का भी कारक है। तो क्यों ना इस समय का ऑप्टिमम यूटिलाइज करें। अगर कोई विदेश से संबंधित आपका कुछ काम अटका हुआ था या ऑनलाइन आप कुछ करते हैं, तो ये अच्छा टाइम है, इसको यूटिलाइज कर सकते हैं। बशर्ते इन रिटर्न में यही कहूँगा कि सॉलिट्यूड, आइसोलेशन, एक अपने आप को समय दें। शनिदेव आपसे पेशेंस चाहते हैं, तो पेशेंस रखें लाइफ में। जो भी मैंने समस्त आपको पॉइंट बोले, मेहनत के साथ, पेशेंस के साथ आगे बढ़ेंगे तो ये 2.5 साल का एक बढ़िया रिजल्ट आप लोग चेरिश कर सकते हैं जब ये ख़त्म होंगे। और इन रिटर्न जब ये प्रोसेस के थ्रू आप जाएंगे, वो कहते हैं ना कि सफ़र खूबसूरत है मंजिल से भी, तो ये राइट टाइम है उस चीज़ को अमल करने के लिए कि इस प्रोसेस को आप जिएँ। तो 2.5 साल में खुद ब खुद आप लोग एक अंदर से फील करेंगे कि बहुत बढ़िया वे में, जो भी ये मीन राशि वाले हैं हमारे को। और अगर मैं ओवरऑल भी सभी राशियों की बात करूं, तो वो अगर प्लैनेट के सिंक में आप लोग जिएंगे, जो प्लैनेट आपसे चाह रहा है, तो उस पर्टिकुलर ट्रांजिट के और जहाँ पे भी आपकी कुंडली में सैटर्न बैठे हैं उसके उस जगह के ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन आप कर सकते हैं और बेटर वे में अपने जीवन को एक चैनलाइज वे में जी सकते हैं दोस्तों। तो दोस्तों, एक और मेरी आप लोगों से गुजारिश है कि मेरी वेबसाइट लॉन्च हो चुकी है www.divineinspiration.co.in। जो भी लोग कंसल्टेशन एस्ट्रोलॉजी से संबंधित कोई भी उनकी क्वेरी है, अगर वो चाहते हैं तो पेड कंसल्टेशन है, स्लॉट्स अपने अकॉर्डिंग जैसे भी अवेलेबल आप बुक कर सकते हैं। और जो भी आपकी क्वेरी होगी, हम कोशिश करेंगे कि मैं बेटर वे में उसका सॉल्यूशन आप लोगों को दूं। और जो भी उस पर्टिकुलर प्लैनेट महादशा आपकी चल रही होगी, उसके सिंक में क्या क्या गाइडेंस हो सकती है, उसके हिसाब से अपना जीवन व्यतीत करेंगे। तो वो एनर्जी आपको एक भारीपन नहीं देगी, उल्टा एक ईज़ की तरफ लेके जाएगी और आपको एक हल्कापन अपने जीवन में लगेगा। ऐसा हमारी कोशिश भी है, और आप कंसल्टेशन करा के देखेंगे तो वो आप खुद ब खुद समझ सकते हैं दोस्तों। थैंक यू वेरी मच आप सभी का कि आप वीडियो के अंत तक बने रहे।